बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। काफ़ी दिल जो है वो मेरा परेशान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से जुड़ा आज का अगेन ये व्लॉग। और इस व्लॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से और खान साहब के वो लोग खान साहब की पार्टी में जिन पे कि खान साहब जो है जिनको बड़े ओहदे दिए गए खान साहब की तरफ से, और खान साहब जो है उनकी जानिब से हमेशा इनको फ्रंट लाइन पर रखा गया, लेकिन इन्होंने अपनी हर हरकत, अपने हर एक्ट, अपने हर किरदार से ये साबित किया है कि ये खान साहब के साथ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिंसियर नहीं है। इनकी सिंसियरिटी का लेवल ये है कि इन्होंने खान साहब की पीठ में बाकायदा छुरा घोंपा है। ये छुरा घोंपने का लफ्ज़ मैं इस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरन कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है इसमें सरे फहरिस्त इसमें जी दो बड़े नाम आ रहे हैं। इसमें बैरिस्टर सलमान इकरम राजा साहब हैं और इसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं। एक तरफ बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं और सलमान इकरम राजा भी तो शुरू से ही उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, जो थोड़ी बहुत एफिलिएशन रखता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान के साथ उनकी तरफ से। लेकिन अफिलिएशन जो है उसको अगर हम साइड पे रखें तो ये तनकीद जो है ना, ये सलमान इकरम राजा साहब पे ये बजा नहीं होती रही है। इसका प्रूफ जो है उन्होंने खुद दे दिया है, और प्रूफ इस तरह से दिया गया है जी। बेसिकली इनकी जो आपसी लड़ाई है, आपसी इख्तलाफात हैं, आपसी रंजिशें हैं, इस पर मैं मुतअद्दिद बार बात कर चुकी हूँ, आज इस पर बात नहीं करूँगी। लेकिन अफसोस के साथ ये ज़रूर कहूँगी कि अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो रिहाई है, अब वो इन लड़ाइयों की नज़र हो गई है। जी हाँ, ये उमर अयूब साहब जो हैं उनकी तरफ से, रऊफ हसन साहब की तरफ से जी यहाँ पर ये चूँकि जो अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उनको इन्विटेशन भेजा गया था, दिया गया था उनके थ्रू कि पार्टी के चेयरमैन जो है वो और सलमान इकरम राजा, ये दोनों जो है शिरकत करें। अमरीकी वक्त ये रट्टा लगाया हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से एक अरसे से। और जैसे ही अमरीकी वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंचा तो इन्होंने उस अमरीकी वक्त के पाकिस्तान पहुंचने का बजाय कि कोई फ़ायदा उठाते इमरान खान की रिहाई के हवाले से, या इनके साथ, इनकी जमात के साथ जो कुछ होता रहा, ये अपनी आवाज़ बुलंद करते अमरीकी वक्त ने इनको जब इन्विटेशन भेजा तो इन्होंने वहाँ पर पहुँचना ही गवारा नहीं किया। ये जी वहाँ पर पहुँची ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, और बड़ा ही गुस्सा है, बड़ा ही दिल रंजीदा है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये गद्दारी का आखिरी जो गद्दारी का था ना बैरियर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज बाकायदा क्रॉस कर दिया है। अमरीकी वक्त के इस इन्विटेशन के बावजूद इनका वहां पर ना पहुंचना, अमरीकी वक्त से ना मिलना, ये इस बैरियर को गद्दारी के क्रॉस कर चुके हैं। खान साहब को और अब जो है बाकायदा होश के नाखून लेने होंगे और उनको समझना होगा कि लीडरशिप में जो मुनाफिकीन का टोला बैठा हुआ है, खान साहब के मुंह पे कुछ होते हैं और जब पार्टी और इमरान खान की रिहाई के हवाले से किरदार अदा करने की बात आती है तो ये फिर कुछ और होते हैं। बहरहाल जी ये रऊफ हसन साहब की लड़ाई की नज़र, और इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इसमें ये एक पॉइंट ये भी उठाया जा रहा है पार्टी के अंदरूनी ज़राए की जानिब से, रऊफ हसन साहब के थ्रू जब अमेरिकन एम्बेसी ने इन्विटेशन भेजा तो रऊफ हसन साहब कहते हैं जी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया जी, इन दोनों को क्यों बुलाया, ये दोनों को ज़्यादा चाहिए। तो रऊफ हसन साहब ने शायद ये इन्विटेशन, बट मेरा नहीं, मेरा दिमाग, मेरी अकल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती है कि ऐसा हो कि इन्विटेशन उन तक पहुंचा ही ना हो या उनकी नॉलेज में ना हो कि अमरीकी वक्त जो है पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट उठाया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, अमरीकी वक्त जो है मुलाकातें कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है फारिग हो गई है। इन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की है। गद्दारी का बार बार लफ्ज़ इस वजह से यूज़ कर रही हूँ कि इस अमरीकी वक्त की मुलाकातें हुई हैं जी। अमरीकी वक्त जो है उसने मिलिट्री क़यादत से भी मुलाकात की है और सिविल क़यादत से भी ये मिले हैं। आर्मी चीफ से अमरीकी वक्त की मुलाकात हुई है। तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और दीगर अमूर जो कि अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं, इनके साथ पाकिस्तान की सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बयानिया घड़ने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये सारे बड़े फैसले पाकिस्तान की, आपको पता है, ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी वक्त के साथ मामूल की एक मुलाकात थी जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और दीगर अमूर जो है उसके हवाले से बात की गई है। और ये सरासर
ایک جھوٹا بیانیہ ہے جو کہ حکومت کی جانب سے کھڑا جا رہا ہے. ناظرین گرامی سارے بڑے فیصلے آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. یہ جو حکومت ہے شہباز حکومت یہ کٹ پتلی حکومت ہے. بیسیکلی ان کا ریموٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہتی ہے جیسے چاہتی ہے ان کو نچوا لیتی ہے, ان سے کردار ادا کروا لیتی ہے. امریکی کانگریس کا جو وفد اس کی قیادت جیک برگمین کر رہے ہیں اور تھامس سوزی ہیں اس میں, جونیتھن جیکسن ہے اس وقت میں شامل ہیں. اور یہ اگین آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی جانب سے یہ تاثر دینے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ باہمی دلچسپی دو طرفہ امور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور امریکی وفد نے دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا. جی حکومت کہہ رہی ہے جی امریکی وفد کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے. بہرحال انتہائی افسوسناک صورتحال. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا یہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کا یہ امریکی وفد کے ساتھ ملاقات نہ کرنا, یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان رہا ہو. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے سبوتاژ کیا گیا, اس پارٹی کو ان کے ساتھ جو کیا جاتا رہا وہ پوری دنیا کو پتہ چلے, امریکہ کو پتہ چلے. امریکی وقت نے ان کو انویٹیشن بھیجا, اس کے باوجود یہ نہیں پہنچے. اپنے کمنٹس میں آپ بھی اس خبر کے بارے میں اپنا رد عمل ضرور دیجیے گا, بتائیے گا. ویلاگ سے اجازت دیجیے, آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.